अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाहौर क्योंकि एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी है तो यहाँ आम दिनों में भी घूमना फिरना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। और अगर आ जाए कोई त्यौहार तो मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब ईद के दिनों में आप सोच ही नहीं सकते कि किसी पब्लिक प्लेस पर आप जा सकते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स भी इतने फुल होते हैं कि जगह मिलनी मुश्किल होती है। ईद के 3 दिन तो हम लोग कहीं नहीं गए, सिर्फ रिलेटिव्स का आना जाना, दावतें, यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर बच्चे बड़ा तंग करना शुरू हो जाते हैं कि आप लोग हमें कहीं नहीं लेकर जाते, कहीं घुमाते फिराते नहीं हैं। तो बच्चों को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं फूड स्ट्रीट और वहाँ पर जाकर एंजॉय करते हैं। ये जो आई शेडो पैलेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये रेवोल्यूशन की है। और अगर आप रेवोल्यूशन के जेन्युइन मेकअप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो एम्पोरियम मॉल में इनका स्टॉल होता है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। रेवोल्यूशन की ख़ास बात यह है कि एक तो इनके मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं और दूसरा रीज़नेबल भी होते हैं। आज मेरे हस्बैंड हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आज वो घर पर थे ही नहीं, उनकी मीटिंग थी और वो काफ़ी बिजी थे आज। तो इसलिए बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी रेडी हैं और अभी हम वेट करें मेरी बहन का, क्योंकि आज उसने मुझे पिक करने के लिए आना है। अभी मैं आई थी थोड़ा बाहर अपने गार्डन में, सोचा आपको सनलाइट में थोड़ा कपड़े शपड़े अपने दिखा देती हूँ। वैसे सनलाइट है तो नहीं, टाइम हो रहा है जी 6 सवा 6 का और आज बादल भी थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रोशनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर किया ही था, ये मुझे मेरे भाई भाभी ने गिफ्ट किया था। एक ही भाभी हैं मेरी, हबीबा खान व्लॉग्स। अब तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उनका चैनल देखते भी हैं, उन्हें सब्सक्राइब भी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अभी जितने नए व्यूअर्स आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी भाभी का चैनल ज़रूर एक बार जाकर विज़िट करें। बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, हबीबा खान व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लिंक को क्लिक करें, डायरेक्ट आप उनके चैनल पर चले जाएंगे। फाइनली मेरी बहन और मेरे बहनोई मुझे पिक करने के लिए आ गए हैं। मेरी एक ही बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ, ये मुझसे छोटी हैं। ब्लैक सूट में आप लोग देख रहे हैं, ये डॉक्टर हैं। इनसे छोटा मेरा भाई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्हीं की मिसेस हैं हबीबा। और फिर उस भाई से छोटा एक और भाई है, वो मैकाट्रॉनिकल इंजीनियर है और अभी अनमैरिड है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। जो आपके पास मैं जैसे ही बाहर आई हूँ ना और मैं अपने बहनोई से मिली हूँ तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। तो मैं और मेरी बहन आपस में यही डिस्कशन कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो खैर हम दोनों ने ही जूसी कट्योर का लगाया हुआ था, बट उसका डिफरेंट था और मेरा डिफरेंट था। जूसी कट्योर। अब आंसर क्वेश्चन, वेयर आर वी गोइंग? तो अभी हम पहुंचे हैं अपनी अम्मी के घर और यहाँ से अब हम सारे निकलेंगे फूड स्ट्रीट की तरफ। चलो आओ। से जब भी मैं नाम लूँ हबीबा तो आप लोगों ने पहचान लेना है कि मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं, मैं उन्हें हबीबा ही कहकर बुलाती हूँ, बल्कि मुझसे काफ़ी छोटी हैं। तो मैं जब व्लॉग में बार बार मेरी भाभी रिपीट करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए आइंदा से मैं हबीबा ही बोलूँगी। आप लोगों ने पहचान लेना है, हबीबा फ्रॉम हबीबा खान व्लॉग्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर हबीबा की छोटी बहन आई हुई थी और वो हार्डली कोई आई थिंक 1 घंटा पहले ही लाहौर पहुँची थी और काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग करके वो आई थी। थोड़ी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट अभी वो भी हमारे साथ जा रही हैं तो अब एंजॉय करने का ज़्यादा मज़ा आएगा।
सी लाहौर मॉल रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, और आज शुक्र है मॉल रोड पर रश नहीं था, काफ़ी सुकून था। अदरवाइज़ मॉल रोड पर आम दिनों में बहुत रश होता है। और आज़ादी पुल पर से अब हम गुजर रहे हैं, साथ में आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, अभी आपको बादशाही मस्जिद भी नज़र आएगी। रुक जाएं अगर आप यहीं से मेरा व्लॉग छोड़कर जा रहे हैं, अभी नहीं जाना क्योंकि अभी सारी फूड स्ट्रीट रहती है और आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब हमने ये बादशाही मॉस्क वाली जो गली है ना, इधर मुड़ना है, लेडी ब्लिंकन वाली। स्ट्रीट जब भी आना होता है तो लेडी ब्लिंकन के साथ वाली गली में जहाँ लाहौर डेंटल कॉलेज है वहाँ पर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। और आज इतना रश था कि शायद मैं लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और इससे पहले ना हम कभी भी ईद पर या ईद के दिनों में फूड स्ट्रीट नहीं आए, हम आम दिनों में ही आए हैं और ज़्यादातर हम ये पुराने लाहौर की तरफ आते भी नहीं हैं। पुराने लाहौर में लाहौर की तारीख़ बसती है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं भी पुराने लाहौर में बस जाऊं। असल में इन एरियाज़ में रश बहुत ज़्यादा होता है और इन एरियाज़ में मैं ड्राइव नहीं कर सकती, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। और सेम मेरे हस्बैंड का हाल है, वो भी इन रशी एरियाज़ की तरफ ज़्यादा लाते नहीं हैं, तो हमारा बहुत कम इस तरफ आना होता है। अच्छा खैर, अब हम फूड स्ट्रीट में एंटर हो चुके हैं और इतना रश था। फूड स्ट्रीट वैसे काफ़ी बड़ी है और यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ था। आगे हम लोगों का जाने का इरादा था मगर रश इतना ज़्यादा था, लोगों के कंधे से कंधे टकरा रहे थे एंड वी वर फीलिंग वेरी वियर्ड एट दैट टाइम। तो हमने सोचा कि हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हवेली ये एक रेस्टोरेंट है, बेसिकली इट वाज अ हवेली खलील खान, और अब ये रेस्टोरेंट बन गया है बहुत अरसे से। अच्छा, हम यहाँ पर तकरीबन आई थिंक 5 से 6 साल पहले आए थे और हमने यहाँ का खाना खाया था। उस वक्त यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी। और अब पता नहीं कैसा होगा, खैर अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। रेस्टोरेंट के बाहर भी हमें कोई 20 से 25 मिनट वेट करना पड़ा था क्योंकि रेस्टोरेंट वाज ओवरलोडेड। और 20 से 25 मिनट के बाद थोड़ी सी स्पेस अंदर बनी तो उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। अच्छा, हमारी कोशिश थी कि हम रूफ टॉप पर जाएं क्योंकि पहले भी जब हम आए थे तो हम रूफ टॉप पर बैठे थे और उधर से सीन्स बड़े अच्छे होते हैं। एक साइड पर मीनार पाकिस्तान है, एक साइड पर शाही किला दिखता है, एक साइड पर बादशाही मस्जिद दिखती है। तो हमें खैर रूफ टॉप पर जगह नहीं मिली, तो खालसा रूम में हमें जगह मिली थी। यहीं पर हम लोग बैठ गए, हमने मेन्यू मंगवाया और जब मेन्यू मंगवाया तो पता चला कि इतने बड़े मेन्यू में से हार्डली कोई मतलब 5 से 6 डिशेस होंगी जो अवेलेबल होंगी। अब आप मेन्यू देख लें और डिशेस देख लें, मतलब हम जो भी ऑर्डर करवाते थे ना वो कहते थे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो अवेलेबल था वो मैं आपको बता देती हूँ, रफली बता देती हूँ। जैसे चिकन कबाब अवेलेबल थे, सज्जी अवेलेबल थी, इसके अलावा चरसी कढ़ाई अवेलेबल थी और कढ़ाई अवेलेबल थी। इसके अलावा मेन्यू में जो कुछ था वो आधे से ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ये नीचे बारबेक्यू वाले हुए इन्होंने बिठाए हुए हैं, यही खा लेते हैं बारबेक्यू और कढ़ाई वगैरह में रखते हैं।
खाने से पहले इन्होंने 1 बाय 1 सबके हाथ वॉश करवाए थे और हाथ वॉश करवाने के लिए सिंपल वाटर नहीं था बल्कि रोज़ वाटर था। और जैसे जैसे खाना सर्व हो रहा है मैं आपको दिखा ही रही हूँ और आपको मैं रिव्यूज़ भी दे देती हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं हवेली रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो प्लीज़ इस प्लान को कैंसिल कर दें, क्योंकि खाना वाज बिलो द एवरेज, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और सारी चीज़ों का ना एक ही टेस्ट था। कबाब भी फीके, चरसी कढ़ाई भी फीकी, चिकन कढ़ाई भी फीकी और मलाई बोटी तो वैसे ही फीकी होती है, तो सब कुछ फीका ही था, कुछ भी ख़ास नहीं था। आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ पर ये बात मेंशन कर रही हूँ कि हमारा खाने का बिल बना था 27,000। अब आप लोग खुद सोचें कि 27,000 में अगर बिलो द एवरेज आपको खाना मिल रहा है तो क्या आप यहाँ पर खाना खाने आना चाहेंगे? सो नाउ चॉइस इज़ योर्स। जंपिंग करके दिखाओ बच्चों बच्चों को बाजियों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सबको थैंक्स कर रहे हैं। बच्चों के पास जो इतने सेठ लोग, प्यारी लोग, कितने नौजवान खतरनाक, इधर भी पाकिस्तान की शान, प्यारे प्यारे नौजवान खतरनाक। खाना खाने के बाद हमारा प्लान था कि फूड स्ट्रीट में ही हम आइसक्रीम खा लेंगे, बट रश इतना ज़्यादा था कि हमने आगे जाने की हिम्मत ही नहीं की और यहीं से हम आ गए बाहर और सोचा कि कहीं अच्छी सी जगह पर जाकर ना चाय पी लेते हैं। खाना खाने के बाद वैसे भी चाय की या डिज़र्ट की या किसी भी मीठे की एक क्रेविंग सी होती है, तो हमने सोचा कि अपनी उस क्रेविंग को पूरा कर लेंगे। तो वहाँ से हम सब आ गए हैं जी गुलबर्ग स्वीट अफेयर्स पर। यहाँ पर किसी ने शेक ऑर्डर किया है, किसी ने पीना कोलाडा, किसी ने चाय, किसी ने जलेटो, मतलब सबने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर किया हुआ है और मैंने लेमन आइस टी ऑर्डर की थी। चलो उठा लो। नहीं मेरी ज़्यादा बस ये था मेरा आज का व्लॉग और मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने पूरे दिन की एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूं और आई थिंक मैं उसमें कामयाब हुई भी हूं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।